तो पिछले कुछ दिनों में मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम पर कुछ कॉल्स वगैरह दी थी जो मैंने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग दी थी। आप देखोगे नवंबर के महीने में हमने यहाँ पर केवल 8 ट्रेड्स ली हैं और हर एक विन रही है। और इसमें हमने मिनिमम 2.5, 1.9 और 3.96 का कल स्पेशली मूव पकड़ा। ये जो टोटल आर बनाता है ये महीने का 22 आर बना देता है। 22 आर का मतलब ये है, अगर आप एक ट्रेड पे स्टॉप लॉस $1000 का दे रहे थे तो आपने $22,000 का प्रॉफिट सिर्फ इस महीने में बनाया। ये आपके रिस्क पे डिपेंड करता है। सो अब हम आगे इस वीडियो में यही समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो अचीव करने में हेल्प करती है, आपके विन रेट को बढ़ाती है, आपके आर को बढ़ाती है, यानी रिस्क रिवॉर्ड को आप जो कैप्चर करना चाहते हो उसको बढ़ाती है, और कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये कुछ स्पेशल ट्रिक्स हैं जो कि हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में ताकि उसे और बेहतर बना सके। सो गाइस, अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो ये हर एक ट्रेड मेरे फ्री टेलीग्राम पे आपको दी गई थी। ये देख रहे हो, ये ट्रेड में 700 पिप्स कैप्चर हुए एंड जस्ट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ $11 का दिया था, 110 पिप्स का। 700 पिप बनाना इज लाइक 7:1 रिवॉर्ड। ठीक, तो अब बात करते हैं, हम लोग डायरेक्टली चलते हैं चैनल के अंदर। सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा इंपॉर्टेंट, जो आप गोल्ड की ट्रेडिंग में हाई विन रेट के लिए कर सकते हो। पहली चीज, अगर आपको गोल्ड में अच्छा विन रेट चाहिए तो आप पहले तो दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं गोल्ड में। उसमें यहां पर पहला जो ट्रेडर होता है वो यहां पर मैं बता देता हूं आपको, वो होता है जो मोर लॉट्स पे काम करता है और स्मॉल टाइम फ्रेम पे काम करता है। इस बंदे का लो विन रेट रहेगा जनरली, जो मैंने देखा है, और इस बंदे का जो विन रेट है वो एक्चुअली मतलब बहुत सस्टेनेबल नहीं होता है, क्योंकि ये वेरी करता है। 50% होगा, कभी वो 70% बनाएगा, कभी वो 80%, 90% तक भी जाएगा, लेकिन ज्यादातर ऑन एन एवरेज इनका विन रेट 40% से 30% तक ही रह जाता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, बट ये याद रख लो, ज्यादा लॉट लोगे और स्मॉल टाइम फ्रेम लोगे तो पहली चीज तो तय है, वो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, हमारे दिमाग पर स्ट्रेस पड़ता है एक्स्ट्रा जब हम कोई ऐसी ट्रेड में होते हैं जिसमें बहुत ही जल्दी ऊपर नीचे हो रहा होता है। अब अगर हमने ऐसी ट्रेड में स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं लगाया है तो हम इतने पैनिक कर जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा अकाउंट ब्रीच ना हो जाए, कहीं हमारा टीपी जो है वो मिस ना हो जाए, प्रॉफिट ना हट जाए, या फिर नेगेटिव में ना एक्सट्रीम चले जाए। तो ऐसे टाइम आपको क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम में आपको ध्यान देना चाहिए कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी, कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम है जिस पे आप कंफर्टेबल हो ट्रेड करने के लिए। अब मैं आपको दूसरे तरह के ट्रेडर्स बताता हूं। दो तरह के ट्रेडर होते हैं। दूसरी तरह का ट्रेडर ये होता है, ये बंदा जो होता है ये लेस लॉट्स लेता है बट बिगर टाइम फ्रेम में लेता है, और इसको नो स्ट्रेस रहता है, साइकोलॉजिकल रिस्क भी कम होता है, क्योंकि वो बिना कोई पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं बन रही। वो बंदा ट्रेड लेके अपने टीपी और एसएल को लगा के बाहर जा सकता है और वो आराम से अपने दिन का जो भी काम है उसको करके वापस आ सकता है और रिजल्ट देख सकता है। ओवर द टर्म जो मैंने रियलाइज किया, मैं ये नहीं कह रहा कि स्कैल्पिंग गोल्ड में नहीं की जा सकती, बहुत अच्छे स्कैल्पर है। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप शुरुआती दौर से गुजर रहे हो और आपको ये फेस करना नहीं आता, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और लो विन रेट के साथ खेलना नहीं आता, तो आपको एक स्ट्रेटजी ढूंढनी पड़ेगी जिसमें आप कम से कम लॉट से घुसो बट बड़े टाइम फ्रेम में घुसो और उसमें अच्छा ट्रेड पे प्रॉफिट बनाओ, बट स्ट्रेस कम रहे। स्टॉप लॉस भी दे रहे हो तो भी स्ट्रेस कम रहे, वो बहुत स्मूथ जाना चाहिए। ठीक, अब आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर गोल्ड में देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट मिलते हैं, उसमें आपके एसएल हंट होंगे। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में बड़े लॉट से करोगे, आप स्टॉप लॉस छोटा रखोगे। स्टॉप लॉस छोटा रखोगे तो आपके स्टॉप लॉस हंट करने के टाइम फ्रेम या फिर चांसेस या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी बिगिनर को ट्रेडिंग करनी है और गोल्ड में ट्रेड करना है, फॉरेक्स में करना है, उसको कम लॉट ओपन करने चाहिए और बड़े टाइम फ्रेम में स्विच करना चाहिए स्टार्टिंग के दौर में। उससे उसको ना ही स्ट्रेस होता है और कोई ऐसी चीज नहीं होती जिससे उसकी अगली ट्रेड्स खराब हो जाएंगी। यहां पर क्या होता है, आपने लॉट ज्यादा लिए थे तो आप मूवमेंट ज्यादा देख रहे हो। अब मूवमेंट ज्यादा देख रहे हो तो आपको लगता है हर मिनट में कुछ ना कुछ हो रहा है, हर मिनट में मेरा सेटअप बन रहा है, तो आप बार बार ट्रेड लोगे। इसमें ओवर ट्रेडिंग का खतरा भी बढ़ जाता है। यहां पर ओवर ट्रेडिंग होगी ही नहीं, क्योंकि 4 घंटे, 1 घंटे या 15 मिनट में आपका सेटअप बनने में ही टाइम लगेगा, और जब तक वो सेटअप नहीं बनेगा आप ट्रेड नहीं लोगे। ठीक, पहली चीज जो मैंने आपको बताई वो समझ लो। इसमें से मैंने जो आपको ट्रेड्स दी हैं वो इसी रूल को फॉलो करके दी हैं, और आप नोटिस करो इस पूरी में आपको टाइम फ्रेम 15 मिनट दिख रहा है, 4 घंटे दिख रहा है, कोई 1 मिनट नहीं, कोई 5 मिनट नहीं, कोई 3 मिनट नहीं, सिर्फ आपको बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेड्स मिली हैं। इवन जो 15 मिनट की ट्रेड है ये एक्चुअली में मैंने 1 आवर में एनालाइज करी थी। 4 घंटे तक की ट्रेड में मैंने 2:1 आप लोगों को पकड़ाया था। ठीक, तो अब यहां पर इस तरह की ट्रेड कैसे पॉसिबल है? पहली चीज आपको जो ध्यान देनी है, दिस विन रेट कैन नॉट बी अचीव्ड।
ये जो मेरा विनिंग स्ट्रीक चल रहा है ये सिर्फ एक विनिंग स्ट्रीक का पार्ट है, यानी मेरे भी लॉसेस आएंगे। ये जो विन चल रहा है इससे आपको मंत्रमुग्ध नहीं हो जाना है, अपने दिमाग को क्लोज नहीं करना है। आपको ये समझना है कि ये जो विन रेट है ये सिर्फ एक दौर है, ये भी एक दौर था, वो भी एक दौर है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लॉस अभी अगला हो सकता है उसके बाद हो, बट ध्यान ये रखना है कि जब मैं स्विच किया और कम से कम ट्रेड लिया, तो आप तारीख देखिए, 3 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, फिर 19 तारीख, 7 दिन के बाद, फिर उसके बाद मैंने 21 को दी, फिर 3 दिन बाद 24 तारीख को दी। तो मैं मार्केट्स को उतना देख नहीं रहा, बट जब मैं मार्केट में आता हूं, मुझे कोई सेटअप मिलता है, मैं आपको ट्रेड देता हूं टेलीग्राम पर, ठीक। ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपने गेम कर लिया क्रैक, ठीक। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट बिग थिंग, जो इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताऊंगा गोल्ड में ट्रेड करने के नाते, वो एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी यहां पर लिखी होगी, 1 मिनट रुकिए। ये आपको बहुत जरूरी है कि आपको ये समझ में आ जाए टाइम रहते, और उसको आपको मैं समझा रहा हूं। अगर आप फंडिंग अकाउंट क्लियर कर रहे हो या अपना खुद का भी अकाउंट ग्रो करना चाहते हो, तो आपके पास कुछ चीजें हैं जो रिस्क मैनेजमेंट आपको समझना पड़ेगा। देखो पहले गोल्ड में क्या है, रिस्क मैनेजमेंट इज ग्रेटर देन स्ट्रेटजी। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं ना 6 साल से क्रिप्टो ट्रेड कर रहा हूं, 5 ईयर्स 6 ईयर्स साल से कंप्लीट। तो अब वहां पर मैंने क्या किया, देखा कि वहां आपकी स्ट्रेटजी जो है वो मैटर नहीं कर रही थी, वहां भी रिस्क मैनेजमेंट मैटर कर रहा था। तो शायद मैं गोल्ड में ज्यादा अच्छा कर पा रहा हूं। बट एक चीज आपको समझनी है कि गोल्ड छोटे टाइम फ्रेम में भी स्टॉप लॉस हंट करता है जैसे बिटकॉइन करता है। रिस्क मैनेजमेंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी से, बिकॉज स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में जितनी भी प्रॉफिटेबल हो, जितनी भी अच्छी दुनिया की स्ट्रेटजी ले आओ, वो लॉस करा के दे सकती है, ठीक। क्यों, आपने अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो किया। लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, आपने एक लॉट से ट्रेड को ओपन करी, ठीक। इस ट्रेड में आपने सोचा कि मैं $1000 बनाऊंगा। हमेशा हम प्रॉफिट जरूर दिमाग में रखते हैं कि इतना बनाना है, बट आपने लॉस नहीं सेट किया, स्टॉप लॉस कितना लेना है, तो आप वहां पर लॉस में चले जाओगे। अब लेट सपोज एक बंदा होगा, लेट सपोज यहां पे स्टॉप लॉस में लिक्विडेट ही होते हैं लोग, ठीक। बिटकॉइन में, क्रिप्टो में तो हम लोगों को तो जरूरी लगाना पड़ता था, बट अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, एक लॉट से स्टॉप लॉस जरूरी है। एटलीस्ट आपको 1:1 तो लेना चाहिए। $1000 का स्टॉप लॉस लो, या उससे ही कम लो स्टॉप लॉस, 500 का लो या 250 का लो, तो तब माने जाओगे तुम एक अच्छे ट्रेडर और धुरंधर। क्योंकि अगर आप आरआर ज्यादा अचीव कर रहे हो, जैसे यहां पर हमने किया है, लेट सपोज हमने केवल हर ट्रेड में $100 का रिस्क लिया था, बट हमने बनाया इसमें 250, इसमें 310 बनाया, इसमें 250 बनाया, इसमें 290 बनाया, इसमें दो ऐसे बनाया। तो अगर आप नोटिस करो, अगर मैं $100 का एक ट्रेड में रिस्क लेता हूं, तो मैंने $2278 बनाए। क्या ये बुरे हैं? नहीं, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर आप नोटिस करो, ऑल्दो ये विनिंग स्ट्रीक है इसलिए है, बट मैं ये बोल रहा हूं 100% विन रेट आपका आएगा ही नहीं। और वो विन रेट जितनी ज्यादा ट्रेड्स लेते जाओगे, वो विन रेट उतना ज्यादा क्लस्टर्ड होता जाएगा और वो क्लियर होता जाएगा, क्रिस्प होता जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल विन रेट क्या है। अब यहां पर आपको एक चीज दूसरी जो मैंने समझाई है, फंडेड अकाउंट्स हो या अपना अकाउंट हो, आप अपने अकाउंट्स को या फंडेड अकाउंट दोनों को डुबा सकते हो, दोनों को गंदा गिरा सकते हो, ये करके कि आप बड़े लॉट्स ले लो। अब लेट सपोज आपको अचीव करना है, आज के दिन बनाना है, कोई भी आपने फंडेड अकाउंट लिया है, आपका प्रॉफिट आपको बनाना है पर्सनल कैपिटल पे $1000 का। आपने सोचा मैं एक लॉट ले लेता हूं और $1000 $10 के मूव पे, गोल्ड में $10 के या 100 पिप्स के मूव में मुझे $1000 मिल जाएंगे, राइट गाइस, $1000 मिल जाएंगे। बट आपने ये नहीं देखा कि इसमें लॉस में भी मेरे 1000 चले जाएंगे, जिसको बनाने में मुझे और रिस्क लेना पड़ेगा अगली ट्रेड में। अब यहां पर अगर आप यही $1000 आप और भी बना सकते हो। अगर आप टाइम फ्रेम शिफ्ट कर दो, आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाओ और आप इसको 0.25 लॉट कर दो। केवल 0.25 लॉट करने के बाद आपको यहां पर पकड़ना होगा $40 का मूव टू मेक द सेम $1000। इसमें भी आपके $1000 बन रहे हैं, बट अब क्या है, अब आपको स्ट्रेस कम है, लेस स्ट्रेस है, ठीक। पहली चीज आपको समझ में आई, लेस स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। आपके दिमाग का संतुलित रहना बहुत जरूरी है, काम रहना बहुत जरूरी है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट चीज को देखें, लेस स्ट्रेस रहता है, उसके अलावा आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करो तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होती, नो ओवर ट्रेडिंग, ठीक। क्योंकि अब आप एक ट्रेड में हो जिसके टीपी हिट होने का वेट कर रहे हो। अब जब तक टीपी हिट नहीं होगा या सेटअप नहीं बनेगा, आप ट्रेड क्यों लोगे? तो लॉस लेस स्ट्रेस होगा, नो ओवर ट्रेडिंग होगी, और वही $1000 आप ऐसे भी बनाओगे, बट इस बार थोड़ा मोर काम वे में बनाओगे, थोड़ा अच्छे से बनाओगे। और जाता है 0.25 लॉट्स में, तो आप स्टॉप लॉस भी बढ़िया लगा सकते हो। लेट सपोज आपने यहां पर $250 का सिर्फ स्टॉप लॉस लगा दिया, या आपने सिर्फ $500 का स्टॉप लॉस लगा दिया। तो आपको इस चीज को समझना है कि लेस स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग।
अब बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट चीज की, लेस आरआर इक्वल टू हाई विन रेट। अब यहां पर एक चीज समझो कि अगर आप मार्केट में आए हो ट्रेड करने, ठीक, और आपके चांसेस हैं कि मार्केट यहां पर एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड के बाद एक रीटेस्ट आया और उसके बाद उठेगा कि नहीं, ये आपको कंफर्म करना है। यहां पे मार्केट इस तरीके से था, ठीक। अब आप क्या करते हो, एक फिबोनाची लगाते हो, आपको दिखता है यहां पर मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग एक लॉन्ग बन रहा है। आप यहां पर आते हो, आप एंट्री लेते हो, ठीक, एंट्री लेते हो, और एंट्री लेने के बाद आप यहां पर 1:1 स्टॉप लॉस लगाते हो 0.88 पे, जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है उस स्ट्रैटेजी के अनुसार आप स्टॉप लॉस लगाते हो। एंड देन व्हाट यू डू इज, आपका टीपी जो होगा वो आप क्या सेट करते हो, ये बहुत मायने रखता है अगर आपको अपना विन रेट कैलकुलेट करना है। लेट सपोज आपने यहाँ पे एंट्री ली और आप यहां पर 1:1 की ट्रेड कैप्चर करते हो। क्या लगता है आपको इसके हिट होने के चांसेस कितने हैं? इसके हिट होने के चांसेस कितने हैं 1:1 के हिट होने के, कि मार्केट हमारे लेवल पे आई और यहां से बाउंस कर जाए, इस जगह पे आई और यहां से बाउंस कर जाए और ये मेरा 1:1 चला है, यानी मेरे यहां पर कितने बने, 50 से 60 यानी $2000 बने, या फिर मेरे यहां पर आपको $2000 जाए। तो इसके चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि अब आपके एज में वर्क कर रही है एक स्ट्रैटेजी जो आपने खुद सालों साल बैक टेस्ट करके बनाई थी, ठीक है। अगर यहां पे स्ट्रैटेजी वर्क करती है तो 1:1 तो इजीली कैप्चर होता है। तो आपका जो 1:1 का ट्रेड है उसके चांसेस ज्यादा हैं कि उसमें आपका विन रेट हाई होगा 1:1 की ट्रेड में, क्योंकि आपके साथ आप पहले तो यहां पे 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वो इसके साथ एक और चीज काम करने लग जाती है, आपकी एज नाउ स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। देखो यहां पर आपने 1:1 रख दिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, लेकिन आपने यहां पर कहा कि मेरी स्ट्रैटेजी को मैंने बैक टेस्ट किया है, यहां पर 100 में से 80 टाइम जो गोल्ड है वो उठा है, बाउंस किया है। बैक टेस्ट जो है वो एज दे देती है जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी 70% पहुंच जाएगी या फिर 80% पहुंच जाएगी कि हाँ मेरी ये ट्रेड चलेगी, और इससे आपका जो 1:1 का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। अब लेट सपोज आप कहते हो 1:1 की जगह मैं इस ट्रेड में कैप्चर करना चाहता हूं 2:1, 2:1, यानी अगर मैं इसको 1:1 से 2:1 कर दूं लेट सपोज यहां पे, तो अब मुझे क्या करना है, 2:1 कैप्चर करना है। अब नोटिस करना कि मेरा स्टॉप लॉस कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, तो गोल्ड को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहां आया और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि अब इसने आधार इतना इक्वल रास्ता तो नाप दिया यहां पर आकर कहीं 1:1 पे, बट अब उतना ही रास्ता और ऊपर नापे। तो ये चीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अपने मन से पूछो, इस चीज होने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो 2:1 में इसीलिए विन रेट थोड़ा और गिर जाएगा आपका, ये पहुंच जाएगा 60% पे। ऑल्दो आपके साथ स्ट्रेटजी वर्क कर रही है बट विन रेट जो है वो थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा क्योंकि अब आप गोल्ड से और ज्यादा निकलवाना चाह रहे हो। इसी तरीके से जब आप 3:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे वर्क करते हो 3:1 के, तो जनरली जो आपका विन रेट आता है 3:1 में वो 40% तक पहुंच जाता है, इवन 30% 40% तक पहुंच जाता है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस विन रेट पे ज्यादा वर्क कर पा रहे हो। अच्छा मैं आपको एक तरीका बताता हूं, एक विन रेट मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग 0.5:1 पे भी वर्क करते हैं, यानी ये कैसा है, इसका विन रेट बढ़ जाता है क्योंकि ये दोनों आपने देखा होगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ये बढ़ेगा, जितना आप ये बढ़ाओगे उतना ही विन रेट घटेगा। लेकिन क्या होगी अगर हम इसको घटाने लगे और इस विन रेट बढ़ जाएगा आपका, कैसे, आप अगर 80% 90% की विन रेट पे काम करना चाहते हो तो चांसेस है कि आपके ऑर्डर हिट हो जाएंगे जब आप गोल्ड पे ये दे रहे हो, गोल्ड को आप ये ऑप्शन दे रहे हो कि मुझे पूरा टीपी नहीं आधा ही टीपी लेना है, यहां पे आपने 0.5 लगाया। देखो अब आपको क्या लग रहा है मार्केट क्या कर सकती है, क्या आपकी बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी इतनी भी अच्छी नहीं है कि ये सिर्फ इतना सा मूव दे दे, सिर्फ आपको 0.5 दे दे, चांसेस लाइक है ना। तो इसीलिए आपकी इंक्रीज हो जाती है कि गोल्ड को सिर्फ इतना मूव करना है और लॉस कराने के लिए इतना मूव करना है, तो ये जो चांस है, ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए कहते हैं, इसको हम कहते हैं, जब जनरली आप देखोगे फ्यूचर्स ट्रेडर्स पे वर्क करते हैं, इसको हम कहते हैं नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड, नेगेटिव आरआर जिसको हम कहते हैं। तो नेगेटिव आरआर जो है वो बहुत अच्छी तरीका होता है अगर आपको अपने शुरुआती दौर में कॉन्फिडेंस चाहिए। इसमें विन रेट जो आपका है वो 90% से 80% तक पहुंच जाता है लोगों का। क्यों? क्योंकि इसमें आप बहुत बड़ा काम नहीं करवा रहे हो, एक तरह से समझो मेहनत जितनी करवाओगे उतने ही आपका यहाँ पर चांसेस ऑफ सक्सेस कम होते चले जाएंगे, क्योंकि आप गोल्ड से बहुत ज्यादा मेहनत चाह रहे हो, यहाँ पे आप सिर्फ आधा चाह रहे हो। आप कह रहे हो मैं 1000 गवा दूंगा लेकिन बनाना सिर्फ 500 है। तो ये विन रेट आपकी कौन सी ऐसी है जिसपे आप अच्छा वर्क कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, विन रेट के अकॉर्डिंग आप कैसे डिसाइड करोगे। लेट सपोज आपका 80% से 70% का विन रेट है,
ठीक। तो यू शुड फोकस ऑन 2:1 कि आपका 2:1 तो एटलीस्ट अचीव हो किसी ट्रेड में। अगर आप 1:1 पे वर्क करते हो तो आपको ये देखना है कि आपका 80% से नीचे विन रेट ना हो, ताकि आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हो 70% से ऊपर या फिर 80%, ताकि आपको अच्छा गेन बनाना है अगर, ठीक। इसके अलावा ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तो इट कुड बी सब्जेक्टिव, ठीक। अगर आपको यहां पर क्या करना है, 90% का विन रेट अचीव करना है, कुछ लोग अचीव करते हैं, और उसके लिए क्या कर सकते हो आप 0.5 आरआर पे वर्क कर सकते हो। समझ में आ रही बात। आप यहां पर अगर चाहते हो कि भाई नहीं मैं आरआर ज्यादा कैप्चर करना चाहता हूं मेरी तरह, तो आपको यहां पर 30 से 40% विन रेट पे सेटल करना पड़ेगा, ठीक है। और वहां पर आपको कितना आरआर अचीव कर सकते हो, 3:1 या फिर 4:1 आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक। अब ऐसे में आपकी जो स्ट्रेटजी है वो सिंपल होती है। आपने एक चीज नोटिस करी, ये मैंने क्यों बोला, रिस्क मैनेजमेंट इज ग्रेटर देन स्ट्रेटजी, दिस इज ऑल रिस्क मैनेजमेंट मेरे दोस्त। ऐसा मैंने क्यों बोला, मैं स्ट्रेटजी वीडियो क्यों नहीं लेके आया, इसका एक ही सोल्यूशन है। आप दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी लगा लो, दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी, वो आपको सिर्फ एक एज देती है। व्हाट स्ट्रेटजी गिव्स, स्ट्रेटजी ओनली गिव्स यू एज, ठीक। मैं सारी स्ट्रैटेजी पढ़ा हूं, सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सबको अपने एडवांटेज में यूज कर रहा हूं, विन रेट को हैंडल करके या आर को हैंडल करके, रिस्क रिवॉर्ड को हैंडल करके। कैसे, जैसे स्ट्रैटेजी जो है वो दुनिया की क्या है, मतलब वो आपको एक एज देती है कि भाई चलो ये जो आपकी ट्रेड है इसमें पहले हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि यहाँ पे एक बाउंस आता है मार्केट में, ठीक। तो इस स्ट्रेटजी ने आपको सिर्फ इतना बता दिया। अब इस बाउंस को कैसे खेलना है और इसमें कितना लेके निकल जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी जो स्ट्रेटजी है उसमें सही रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक, तो आप बहुत बढ़िया करोगे, बहुत बढ़िया करोगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। और ये मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूं, ठीक। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट पे हैंडल करो ज्यादातर स्ट्रेटजी पे, क्योंकि स्ट्रेटजी आपकी ईएमए भी प्रॉफिटेबल होती है अगर कोई बंदा उसमें सही आरआर पकड़े। अब ईएमए के क्रॉसओवर पे कोई बंदा शॉर्ट बना रहा है, कोई बंदा अप क्रॉसओवर पे लॉन्ग बना रहा है, वो 3:1 पकड़ने की कोशिश कर रहा है बट लॉस दे रहा है केवल 1, तो 1 लॉस दे रहा है 3 कमा रहा है, 1 लॉस दे रहा है 3 कमा रहा है। अगर वो 4 भी यहां पर लॉस करेगा और एक और यहां पर विन हो जाता है तो वो ऑलमोस्ट अपने ब्रेक इवन पे आ जाता है, तो गवाता नहीं है। और ऐसे ही 2-3 विन उसके हो गए और वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा रिस्क मैनेजमेंट को मैंने टॉप पे क्यों रखा। सबसे बड़ी जो टिप होती है वो यही होती है। इसके अलावा यहां पर बहुत सी चीजें हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, जिनके ऊपर बातें कर सकते हैं, बट अभी जो आपको समझना था वो यही था। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं। रिस्क मैनेजमेंट आपने हैंडल कर लिया, ठीक, वो सब चीजें आपने देख ली भाई, ठीक। अब मैंने आपको ये भी बता दिया आरआर क्या होता है, आरआर को कैसे हैंडल करना है, स्ट्रेस को कैसे कम करना है, और कौन सा रिस्क आरआर आपके लिए हेल्पफुल है वो आप डिसाइड करोगे, ठीक। अब यहां पर हम देखते हैं हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हो तो हाई विन रेट आता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको लेटेस्ट चार्ट पे लेके चलता हूं। मैंने आप लोग को बताया था कि बड़े टाइम फ्रेम में स्पाइक्स लगने के चांसेस कम है। जैसे ये जो स्पाइक्स लग रही हैं, बड़ी बड़ी विक्स लग रही है ना, ये जो विक्स हैं ये कुछ ना कुछ कह रही होंगी बड़े टाइम फ्रेम में, बट छोटे टाइम फ्रेम में ये कुछ नहीं कहेंगी, ये आपको सिर्फ निकालने आती है, ठीक। यहां पर जैसे एक स्पाइक बनी थी, अगर मैं आपको दिखाऊं और समझाऊं गौर से, तो आप देखोगे यहां पर एक विक बनी, ये एग्जैक्टली हमारे 0.75 के लेवल पे बनी थी। तो इस दौरान मैंने आपसे बोला कि यहां पे मार्केट शॉर्टेबल हो सकती है, क्योंकि ये हमारे स्ट्रेटजी वाइज है। अब देखो मेरी स्ट्रेटजी भी उतनी बढ़िया नहीं होगी, बट ये एक स्ट्रेटजी है जो आपको एज देती है कि हाँ यहाँ पे हिस्टोरिकली इतनी बार मार्केट गिरा है तो गिर सकता है, यहां से मार्केट गिरा एग्जैक्टली। फिर मैंने आपको बताया है कि आप अपना जो टीपी है वो लो तक रख सकते हो, लेकिन जिन लोगों के हिम्मत है वो रख सकते हैं, बट जिन्होंने नहीं जिनको काटना था वो यहां पर काट दिए होंगे, क्योंकि उन्हें दिखा कि इसी स्ट्रेटजी से एक और ट्रेड नीचे की ओर बन गई, ठीक। 4:1 में समझ में आई। 4:1 में क्या है, आपने अगर यहां पे एंट्री ली, आपकी ट्रेड जो है वो बहुत स्मूथली वर्क करती है, क्योंकि अब आपका स्टॉप लॉस के लिए एक इनफ जगह मिल जाती है। जैसे यहां पर $115 की जगह है और नीचे अगर आप देखो मार्केट जो गिरी वो 209 तक गिरी है। ये ऑलरेडी ट्रेड हमें कितना दे गई, ये ट्रेड हमें आई थिंक 1.8:1 तक यानी 2:1 के आसपास दे गई, तो इसमें आपका काफी प्रॉफिट हुआ होगा। अब इसी तरीके से मैं बता रहा हूं क्यों आपको हायर विन रेट जो है वो अच्छा प्रॉफिट लाकर दे सकता है, ठीक। अब यहां पर हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो होती है वो फंडिंग अकाउंट्स में बहुत काम आती है, और इसको मैं आपको बताता हूं अपने अकाउंट में भी काम आएगी, बट आप अपने में कर नहीं पाओगे। जो बंदा इसको अपने में कर लेगा ना, गारंटीड बता रहा हूं, वो बहुत तगड़ा प्रॉफिट बनाएगा। इसको समझना है आपको, ठीक है। लेट सपोज आपके पास एक 100K का अकाउंट है फंडिंग का, लेट सपोज 100K का फंडिंग अकाउंट है, ओके। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको इस अकाउंट को क्लियर करना है, बट आपको लगता है कि यार आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं हो। मैं बता रहा हूं एक वर्सेवर ट्रेडर भी 100K का अकाउंट निकाल सकता है इस स्ट्रेटजी से। देखो मैंने आपको बताया, अगर आप आरआर को कम करते जाओगे
ठीक है। लेस आरआर मीन्स की हायर विन रेट, जनरली ये होता है, लेस आरआर के साथ आपकी हाई विन रेट हो जाती है और आपको लगता है आपको जीतने से ज़्यादा मतलब है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी जो है वो इफेक्ट नहीं होती है। अगर आपकी हायर विन रेट आपके लिए ज़रूरी है पॉजिटिव माइंडसेट के लिए, तो आप हायर विन रेट पे ही अचीव करो। अपनी विन रेट को, आरआर को जो है 0.5:1 पे रख दो, ठीक। 0.5 बना रहे हो और आपको पता होगा $1000 का स्टॉप लॉस है और आप 500 ही बना रहे हो, ठीक। लेट सपोज आपको और अच्छा मतलब डिसेंट एक चाहिए कि डिसेंट आपके साथ हो पाए, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, मोस्टली आप ये देख सकते हो कि भाई मेरा यहाँ पर क्या बन रहा है। तो मैं जो इसकी बात कर रहा था कि अगर आप 1:1 का विन रेट रखते हो, 80 से 70% आप प्रॉफिटेबल रहते हो, ठीक। लेकिन इसी चीज़ को ध्यान में रख के आपको एक फंडिंग अकाउंट में पता है क्या करना है, फंडिंग अकाउंट में आपको पहले सेटल कर लेना आप किससे ज़्यादा अच्छा खेल पा रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। फिर आपको क्या करना, फंडिंग अकाउंट में एक चीज़ सोचनी है भाई, एक बार आपका फंडिंग अकाउंट निकल गया, उसके बाद तो तुम्हारा वो पैसा रियल है ना, वो सिमुलेटेड क्यों लगता है तुम्हें, फेक मनी क्यों लगता है, उसको ऐसे मत ट्रीट करो। एक बार आपका अकाउंट निकालना मकसद है, ठीक। अब अकाउंट निकालना अगर मकसद है, स्ट्रैटेजी आपको पता है, विन रेट जो है वो आपको मैंने समझा दिया, रिस्क रिवॉर्ड को कैसे हैंडल करना है और पैसा कैसे बनाना है, ठीक। तो यहाँ पर आप $100 पर डे बनाते हो, महीने में 30 दिन होते हैं और 22 दिन बचते हैं गोल्ड के ट्रेडिंग के, 6 दिन की छुट्टियों को हटा के। अगर हम देखें तो 2200 पर मंथ बना सकते हो, ठीक। आपने बनाया, आपका यहां पर 2.2% का ही अचीव हुआ गोल। लेकिन अगर आप इसको 3 महीने तक करते हो, लेट सपोज यहां पर आपको ये ऐसे 5 या 6 महीने लग जाएंगे एक अकाउंट को क्लियर करने में, ठीक है। तो आपका ये बहुत बड़ा मतलब आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पर अगर आप $300 पर डे बनाते हो 100K के अकाउंट पे, तो आप यहां पर देखोगे कि 22 डेज पर आपकी 6.6% अकाउंट अप होगा। तो ये भी ऑलमोस्ट ठीक है, आप 1.5 महीने में अकाउंट निकाल सकते हो इसमें, ठीक है। ये भी एक अच्छा स्ट्रेटजी है जिसमें आपने सिर्फ फोकस किया $300 पे। ये पता है आपको $300 का रिस्क लगा के $300 बनाने अगर आप मार्केट में आ रहे हो, तो चांसेस और हाई कि आपके विन रेट हाई रहेगा, स्ट्रेटजी अच्छी हो भले, ठीक है, डिसेंट स्ट्रेटजी हो तब भी चलेगा। अब यहां पर आप कितना अकाउंट अप कर लोगे, एक महीने में 6.6% है, तो 2 महीने में आपका अकाउंट जो होगा ऑलमोस्ट 13.2% अप होगा। इतने में एक भी फंडिंग अकाउंट्स के दोनों फेज पास हो जाते हैं, 2 फेज पास हो जाते हैं। जब ये अकाउंट आपके पास हो गए, उसके बाद यही चीज को फॉलो करके एक बार बस सिर्फ ये कर दो, $100 पर डे, आपके $2200 आपके एक महीने की पे आउट आ जाएगी। क्या खराब है, आपको क्या लगता है ये इजी नहीं है? ये बहुत इजी है। अब यहां पर आप देखो, ये मैंने सिर्फ $300 पर डे अगर आप एम करते हो 22 दिन में, तो आप 6000 बनाते हो। और सोचो 300 कितना होता है, 300 केवल होता है पूरे 100K के अकाउंट का 0.3%। आप केवल 0.3% मार्केट में आ रहे हो बनाने, बट कंसिस्टेंट बनाओ, ठीक। ये कंसिस्टेंसी का मैंने आपको समझाया, और इससे याद रखना, ये जो मैं आपको वे बता रहा हूं, इससे आपका अकाउंट कभी भी कंसिस्टेंसी स्कोर के नीचे नहीं जाएगा। कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो आपका हमेशा फॉलो अप होगा। अब इसके बाद आपको मैंने बताया ये 6 पॉइंट। अब अगर आप सिर्फ महज 0.5% बनाने की कोशिश करो पर डे, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे 22 दिन में आप $11000 बनाते हो, और ऑलमोस्ट थोड़े दिन और आपका 1 से 1.5 महीने के 1.5 यानी 5 वीक्स के अंदर, 5 से 6 वीक्स के अंदर आपका अकाउंट पास हो जाएगा। अकाउंट पास होने के बाद आप अगर इसी वे में अगर $500 पर डे के साथ आप मार्केट में शो अप करते हो, और अगले महीने आपका यही $11000 का पे आउट बन के आएगा, अभी ये पासिंग के लिए आ गया था। समझ में आ रही है मेरी बात? तो स्ट्रैटेजी जो होती है वो एक ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ एक एज देती है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो रिस्क मैनेजमेंट होती है, कितना रिस्क लेना है। और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखना है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको विन रेट हाई रखनी है और शांतिपूर्वक लाइफ जीनी है। बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, लेस ट्रेड लेनी है, बट डेली लेनी है, या फिर कंसिस्टेंसी प्रॉफिटेबल रहना है और पैसे निकालते रहने हैं। अब ध्यान रखो, हमेशा याद रखो, वंस फंडिंग अकाउंट इज देयर, नेवर लूज इट, नेवर एवर लूज इट, नेवर लूज इट, ठीक है। और उसको लूज कैसे नहीं करोगे, अगर अपने रिस्क को फंडिंग अकाउंट पे सिर्फ $100 कर दोगे। पासिंग के लिए भले 500 रख दो, बट उस समय $100 रख दो और $2200 पर मंथ बनाओगे। $2200 पर मंथ को अगर आप 90 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता चल जाएगा कि इंडियन करेंसी में हाउ मच मनी इट इज, एंड दिस इज गोना चेंज योर लाइफ। या आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अच्छे खासे
पैकेज वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितना पैसा निकाल रहे होगे मंथली। सो आपको समझ में आई स्ट्रैटेजी। ये आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल भी बनाएगी। ये पूरी वर्कशॉप में मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट, हायर टाइम फ्रेम और रिस्क असेसमेंट पूरा बताया, कितने रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको काम करना है। आशा करता हूं आपको पूरा समझ में आया होगा। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। इफ यू गाइज लाइक द वीडियो, मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। मेरे गोल्ड परफॉर्मेंस के एक्सेल शीट को भी मार्क करते रहो, देखते रहो। और ये 22 RR जो अचीव किया है, ये इसी तरीके से अचीव किया है। आप अगर एक ट्रेड में $100 का सिर्फ रिस्क ले रहे थे, तो आप $2200 अभी तक सिर्फ 8 ट्रेडों में बना चुके हो। क्या ये खराब है मंथली में? अगर आपके पास एक फंडेड अकाउंट है और $2200 आप निकाल रहे हो, तो क्या ये बुरा है? नहीं बुरा है गाइस, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छी लगी वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।